दोस्तों नमस्कार। आप सभी वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों को आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि मेरे मित्र आज का यह कार्यक्रम देखकर आपके आंखों से आंसू निकल जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी, क्योंकि मेरे मित्र आज आप अपने दुश्मन के बारे में जानने वाले हैं और वह दुश्मन आपके घर के अंदर ही आस्तीन का सांप बनकर बैठा है और आपको प्रसाद में प्रेत मिलाकर खिलाने वाला है। प्रसाद में प्रेत मिलाकर खिलाने वाला है और यह दुश्मन आपके पीछे लगभग 7 साल से पड़ा हुआ है मित्रों, और इस दिन आपके साथ बड़ा घात करेगा। तो मित्रों वह कौन सा दिन होगा और दुश्मन का क्या नाम होगा और किस रूपों में आपके घर आएगा, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। आखिरकार आपके घर में जो दुश्मन छुपे हैं वह दुश्मन कौन है और कब आपको प्रसाद खिलाने वाला है, क्यों आपकी मौत का साजिश रच रहा है, इनके बारे में भी बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि यह दुश्मन आपके ऊपर लगातार 7 साल से प्रेत बाधा, जादू टोना या अन्य क्षेत्र से आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर लगभग 3 से 4 बार मारण क्रिया भी कराया गया, लेकिन माता कामाख्या ने आपको बाल बाल बचा लिया। मित्रों आपके साथ बड़ी बड़ी हादसाएं और बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटित हुआ है। लगभग यह हादसा और ये अनहोनी घटना लगभग आपके जीवन काल में 3 से 4 बार घटित हो चुका है और आप बाल बाल बचे हैं। कभी आप वाहन दुर्घटना से बचे हैं, कभी लड़ाई झगड़े में मरते मरते बचे हैं, कभी खान पान को लेकर मरते मरते आपके जान बचे हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों लेकिन आपका दुश्मन अभी तक आपका प्राण नहीं ले पाया है और अपने कार्यक्षेत्र में वह सफल नहीं हो पाया है। तो मित्रों वह है कौन, आप कभी जानने का भी प्रयास नहीं किया, लेकिन आप भी उसे जानते हैं, लेकिन आप कभी उन पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए वह और भी जहरीला बन गया है। तो मित्रों आज दिल थाम के आप कार्यक्रम में बैठे रहिए और अंत में दुश्मन का नाम जानकर ही आप कार्यक्रम से जाइएगा मेरे मित्रों, क्योंकि यह दुश्मन ने आपके जीवन को ऐसे बर्बाद किया है कि आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां घटित हुई है कि अगर आप गहरे से अगर सोचना प्रारंभ कर दोगे तो वहीं पर आप हार्ट अटैक कर जाओगे। ये पूछो कि आपके जीवन काल में ऐसी कौन सी समस्याएं जो नहीं आई है, हर समस्याओं का सामना आपको करना ही पड़ा है। और इस समय आप शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी क्षेत्रों से आप पूरी तरह से बीमार हो चुके हो। तो मित्रों यूँ कहा जाए कि आपके दुश्मन आपके घर में ही बैठे हैं और उसके वजह से आपके रोजगार छिन गए, आप घर से बेघर हो गए, आप अपना शरीर खत्म कर लिए, जिसके लिए आपने दिन रात एक करके आगे बढ़ाया, जिसको आपने अंगुली पकड़ के चलने सिखाया। आप भूखे रहकर अपना भोजन आप उस व्यक्ति को कराया, आज वही व्यक्ति आपका जान लेने के लिए आपके पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति ऐसा कोई तांत्रिक नहीं होगा जिसके पास वह नहीं गया होगा। आपको मारने के लिए हर एक हथकंडे उसने अपनाए, हर एक साधु संत तांत्रिक अघोरी के पास गया और आपके ऊपर अनेकों प्रकार के तांत्रिक क्रिया करवाया, ताकि आप अपना जीवन से हार सके और उसे सब सौंप सके। और वह व्यक्ति हमेशा आपके
सामने मीठा मीठा बोलता रहता है, लेकिन वह पीठ पीछे वार करता है। मित्रों, और यह व्यक्ति आपका बहुत ही खास है, और यही व्यक्ति के वजह से आपके जीवन काल में आज जो परेशानियां दौड़ रही है, इसी के वजह से ये परेशानियां दौड़ रही है। आज आप अगर एक एक रुपया पैसा को लेकर तरस रहे हैं तो इसी व्यक्ति का हाथ है। आज आपका घर गृहस्थ जो बिकने की स्थिति में है, आज यही व्यक्ति का हाथ है, और आपको परेशान भीतर भीतर करता रहा, खुद को बड़ा बनने के चक्कर में आपके जीवन को बर्बाद कर दिया। आपकी जिंदगी का एक एक अंग इस व्यक्ति द्वारा धीरे धीरे छीन लिया। जैसे कि मनुष्य की किडनी निकाल लेने के बाद वह बेकार हो जाता है, वैसा ही आपकी स्थिति इस व्यक्ति द्वारा किया गया है। मित्रों, यूँ कहा जाए कि आप इस व्यक्ति पे बहुत ही अधिक भरोसा किए थे, और वही भरोसा आपको ले डूबा। क्योंकि मेरे मित्र, आप जितना अपने ऊपर भरोसा नहीं किए थे, उतना आप इस पे भरोसा किए थे, लेकिन यह भी व्यक्ति आपको ले डूबा। जान से भी ज़्यादा आप इस व्यक्ति को चाहते थे, लेकिन मेरे मित्रों, यह व्यक्ति हमेशा आपके साथ गेम करता रहा। कभी भी आपको इसकी सच्चाई के बारे में अगर पता चल जाता था तो यह बहुत आसानी से आपको मना लेता था। क्योंकि मेरे मित्र, आप बहुत सच्चे इंसान हैं, और आपके दिल में जगह बनाना लोगों के लिए बहुत ही आसान है। आप देवता समान हैं, आप बहुत ही आसानी से पिघल जाते हैं, जिसके कारण से आप इनके सच्चाई जानने के बाद भी बार बार आप इनको जगह दिए। लेकिन यह धीरे धीरे जहरीला सांप बनता गया और आपको ही डसता गया। ऐसी हालात बनाती गई, जिसके कारण आज आप ना घर के और ना ही घाट के किसी भी स्थिति में बचने के लायक नहीं हैं। एक समय था, और वह समय कोई प्राचीन काल नहीं था। वह समय आज से 7 साल पहले का समय देखा जाए तो आपके पास हर वह चीज़ था। परिवार में मुस्कान थी, घर में खुशियाँ थी, आपके पास ढेर सारा धन दौलत था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा इस व्यक्ति ने बर्बाद कराते कराते आपको आज रास्ते पे ला दिया है। और यह व्यक्ति कई के पास जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत पिचास करके आपके जीवन को खराब किया है। आपके कुल देवी देवता को बांध दिया, आपके पितर को बांध दिया, आपके गृहस्थ जीवन को नष्ट कर दिया। आपके घर की माता लक्ष्मी आपसे घर बाहर भटक रही है। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बन गई। अब अपना रोजगार, अपना व्यवसाय, अपने आर्थिक क्षेत्र को छोड़कर बाहर में जाकर बस गए, दूसरे स्टेट में या अन्य डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जाकर आप दूसरे के हम मजदूरी करने लगे, काम करने लगे। लेकिन वहाँ भी यह व्यक्ति धीरे धीरे पीछा करते करते वहाँ भी चला गया, और आपका जीवन के साथ वहाँ भी खिलवाड़ करने लगा। तो मित्रों, और इनके वजह से आज ना ही आपका पितर आपके साथ है, ना ही कुल देवी देवता है, और ना ही आप जिस देवता को मानते थे वह भी आपके साथ नहीं है। सभी आपको छोड़कर चले गए हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जाने अनजाने में आप भी बहुत बड़ी गलतियां किए हैं, जिसके कारण से आज आपको ऐसी स्थितियां भुगतना पड़ रहा है। यह समय आप कोई कार्य करते हैं तो आप असफल रह जाते हैं। कार्यों में सफलता हासिल नहीं होती है, किसी न किसी कारणवश से वह कार्य आपका छूट ही जाता है। चाहे आपका व्यवसाय रहे, चाहे आपकी प्रतियोगिता परीक्षा रहे, या प्रेम प्रसंग का मामला रहे, या अन्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित रहे, किसी न किसी कारणवश आपको नुकसान का सामना करना ही पड़ता है। आखिरकार ऐसी हालात बनने की वजह एक व्यक्ति है, और दूसरा आपके पितर और आपके कुल देवी देवता हैं। आप जाने अनजाने में सबसे बड़ी गलतियां यहाँ की हैं कि आप अपने पितर को याद नहीं रखे हैं, और ना ही बहुत ऐसे व्यक्ति हैं इस राशि में कि उनको अपने कुल देवी देवता के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर वह किस देवी की पूजा करेगा।
आप बहुत सारे देवी और देवता की पूजा करते हैं, बहुत मन तन धन से करते हैं, लेकिन मेरे मित्रों आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। और आप सोचते हैं भगवान से कुछ मन्नतें मांगते हैं, लेकिन उसका बुरा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जिस दिन आप पूजा पाठ करते हैं उसी दिन पति और पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बच्चों के बीच लड़ाइयाँ हो जाता है, कलह और कलेश हो जाती है, जस्ट उसके विपरीत हो जाता है। और यह विपरीत होने का वजह है कि आपके कुल देवी और अपने इष्ट देवी देवता को छोड़कर अगर आप किसी देवता को पूजा पहले करेंगे तो वह नाराज हो ही जाएगा। और जैसे ही कोई भी आप पूजा करते हैं और जिस दिन आप पूजा या उपवास रखते हैं उसी दिन आपके घर में कलह और कलेश शुरू हो जाता है। और यह कलह और कलेश छोटा नहीं रहता है, यह कलह और कलेश बहुत बड़ा बन जाता है, किसी की जान जाने की स्थिति तक बन जाती है। और यह लगभग महीने भर तक रहता है और फिर बहुत मशक्क़त के बाद यह स्थिति पे आप काबू पाते हैं। तब तक बाहरी कोई आंधी और तूफान के साथ कोई बड़ी मुसीबत घर में प्रवेश कर जाती है। घर के बच्चे या बड़े बुजुर्ग या अन्य कोई भी व्यक्ति या आप स्वयं किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, जिसके कारण से वह भी परेशानी बहुत लंबे समय तक चलता है। किसी न किसी बात को लेकर मुकदमा हो जाता है, फिर मामला कोर्ट में लंबित रहता है और आप वहाँ भी परेशान रहते हो, लेकिन कभी आपके पक्ष में फैसला होने की संभावना ही नहीं रहती है। और जो झूठे लोग रहते हैं उसके प्रति फैसला हो जाता है और वहीं के वहीं रह जाते हैं। और भी परेशानी आपकी बढ़ती जाती है। जैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ता है वैसे ही पत्नी छोड़कर आपको फरार हो जाती है। जो लड़कियां हैं इस राशि के, अगर उसके गुण या उसकी स्थितियां खराब हो जाती है, उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है, तो वह उसे छोड़कर किसी दूसरे औरत के साथ सेटल हो जाता है। और फिर आपका दुख यहीं से प्रारंभ हो जाता है और फिर आपको दुख भोगना पड़ता है। आपके जीवन काल में बहुत ऐसे जंजाल हैं जो पहले से चलती आ रही है और वह जंजाल अचानक से आपके जीवन काल में आकर टूट पड़ जाता है। जैसे पुरानी समस्याएं, पुराने वाद विवाद आकर आपके हंसता खेलता जीवन में खुल जाता है और पुराने विवाद और पुरानी समस्याएं आपके जीवन को परेशान कर देता है और झकझोर देता है। ऐसी हालात बन जाती है। जब भी आप अच्छे कार्य करते हैं और अपने मंजिल के करीब रहते हैं, तभी आपके पुराने वाद विवाद खुल जाते हैं और आप अचानक से बहुत ही परेशान हो जाते हो। परिवार के बीच में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, घर परिवार में कहीं घर गृहस्थ या आपके व्यवसाय या आपके चहेता कोई चीज़ है या आपके वाहन की आग लग जाता है, जिसके कारण घर में खुशियां मातम में बदल जाती है। और अक्सर आपकी राशियों में ऐसी हालात बनती रहती हैं। कभी किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, घर से कोई पागल होकर निकल जाता है, कोई घर से बिना कहे किसी को निकल जाता है और वह अचानक गुमसुम हो जाता है। बहुत वर्षों तक वह लौटने का नाम नहीं लेता है। बच्चियां किसी के साथ चली जाती हैं, बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, आप दोनों में मतभेद होकर पति और पत्नी अलग हो जाते हो। अगर कोई सलाह मशवरा से ही बाहर गया है काम करने के लिए, तो उधर ही किसी औरत के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है, जिसके कारण से वह लौट कर आना पसंद नहीं करता। अगर वह लौट कर आता भी है तो आपको बिल्कुल ही देखना पसंद नहीं करता है। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनकर तैयार हो जाती है। तो मित्रों, इसका भी मुख्य कारण है कि जाने अनजाने में आप बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत सारी ऐसे चीज़ आप किसी को दान कर देते हैं, जिसके कारण से आपके हाथ की लक्ष्मी, आपका हाथ का प्यार, आपका परिवार का सुख लोगों में बट जाता है, आपके हाथे की लकीरें कट जाती हैं। बहुत आशा दिलासा के साथ मित्रों, हर व्यक्ति में
अपने बारे में जानने का बहुत ही उत्सुकता रहता है, तो बहुत साधु और संत घर गांव में आते हैं तो बहुत लोग हाथ दिखाते हैं। मित्रों, बहुत किसी का भाग्य बहुत तेज, बहुत चमकीला होता है, लेकिन मेरे मित्रों, लोगों की उस पर नज़र रहती है और उससे आपके सही मार्ग को वह चुटकियों में भटका देते हैं, जिसके कारण से उसी दिन से आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटना प्रारंभ हो जाता है और फिर आप दरबदर ठोकरें खाना प्रारंभ कर देते हो। ऐसे ही आपके जीवन काल में जो स्थितियां बनी हुई हैं, यह आपके और आपके परिवार के वजह से बनी हुई हैं, आपके अपने चालों के वजह से बना हुआ है। क्योंकि मेरे मित्र, आप लोगों पे बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेते हैं, बहुत आसानी से लोगों को अपने कार्यक्षेत्र, अपने परिवार को सौंप देते हैं। आप कभी एक बार भी मुड़कर नहीं देखते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आपको लोगों के प्रति बहुत ही भरोसा रहता है, इसलिए आप सब कुछ उसे सौंप कर चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वह दगा में बदल जाता है और वह आपका आबरू से लेकर आपका धन दौलत सब कुछ लूट कर लेकर चला जाता है, यहाँ तक कि आपके परिवार सहित को अपने पक्ष में कर लेता है और आप बेकार हो जाते हो। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनकर खड़ी हो जाती है और यह जहर के समान हो जाता है और वही व्यक्ति, वही कुलदेवी, वही कुलदेवता आस्तीन का सांप बनकर हमेशा आपको डसने का कार्य करता है। तो मित्रों, यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। आप यह कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और आज जो आप भुगत रहे हैं, आप नए नए परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वह उनका मुख्य वजह यही है। यही गलतियों की वजह से आप दरबदर ठोकर खा रहे हो और इस समय घर से बेघर हो, परिवार में किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठा नहीं है, किसी भी प्रकार के मान और सम्मान नहीं है। हालात आपके दिन बाई दिन बिगड़ती जा रही है। बच्चों के बीच में आपका किसी भी प्रकार का मान सम्मान, किसी भी प्रकार का इज्जत नहीं है। आज आपके पास रुपया पैसा की किल्लत है और कर्ज आपको बहुत ही परेशान करके रखा है। इतनी कर्ज हो गया है आपके ऊपर कि मित्रों, आप किसी दूसरे स्थान पे छुपने के लायक भी नहीं हो और आप जिसको कार्य सिखाए हैं, जिसको आपने अंगुली पकड़ के चलने सिखाया है, आज वह व्यक्ति राजा महाराजा की जिंदगी जी रहे हैं। प्रतिदिन नई नई गाड़ियां बदल रहे हैं, घर बदल रहे हैं, लेकिन आज आप वहीं के वहीं हैं, यथा स्थिति में बने हुए हैं। तो मित्रों, आज से ही आप अपने दिनचर्या पे ध्यान दें और कभी भी किसी का प्रसाद दिया हुआ आप भूल कर भी नहीं खाएं। आपके मन में डर लगता है कि यह प्रसाद है, तो आप माता का नाम लेकर किसी पेड़ के नीचे उसे डाल दें, सब सही हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, दुश्मन बहुत गहरे तरीक़ा से आपके पीछे लगा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इस अमावस्या को आपके ऊपर मारण क्रिया कराएगा। इसलिए रात में अधिक देर तक बाहर नहीं रहें और किसी का दिया हुआ आप कुछ भी ना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। बाहर शराब ना पिएं तो बेहतर होगा। यह दोष और ग्रह तभी कटेगा, आप पूर्णिमा के रात को खीर बनाकर आप चंद्रमा को थोड़ी सी खीर को चढ़ा दें और फिर शीत में खीर को बाहर छत पे रख दें और फिर सुबह उसे नीचे उतार कर पूरे परिवार थोड़ी थोड़ी खा लें। जीवन में जो परेशानियां, यह समाप्त होगा। और इनके साथ साथ पितृ पूजन, नवग्रह और काल सर्प दोष की पूजन एक बार अवश्य करा लें, क्योंकि यह बहुत दिनों से, बहुत पहले से यह समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है, ताकि इनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो सके। तो मित्रों, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है या आपके पास समय नहीं है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके अलावा अगर किसी को कुंडली का विश्लेषण कराना है, सतेसा ग्रह कटवाना है, किसी को श्राद्ध कराना है या किसी की पूजा करानी है
किसी का विवाह करानी है या शुभ दिन देखना है, वास्तु दोष कटाना है, तो आप इस नंबर पे दिए हुए जो नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। और जिन्हें पितृ पूजन करानी है वह नाम, गोत्र और स्थान व्हाट्सअप करें, मेरे द्वारा उनकी पूजा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो आपके घर परिवार, अगर आपको पितरों के बारे में पता नहीं है तो घर में जितने व्यक्ति जिसको आप जानते हैं और जितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है उन सभी का नाम, गोत्र, स्थान और मृत्यु की तिथि आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे द्वारा उनकी पूजा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और मंगलवार को पीपल के वृक्ष के जड़ में सर्वदा अर्पित करें। जीवन में सफलता और खुशहाली आपके लौट कर